जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। इस बार आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो 14 जून 2023 को पड़ रही है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बात करेंगे। एक समय नौमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के निमित्त एकत्रित हुए 88,000 ऋषि मुनियों ने ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे कि हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीनों की 24 एकादशियां अथवा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसकी 2 एकादशियां मिलाकर कुल 26 एकादशियां होती हैं, जिनके नाम मैं तुमसे कहता हूँ। इनके उच्चारण मात्र से ही बहुत से पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं, अतः आप ध्यान पूर्वक सुनिए। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमल की, पाप मोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, प्रबोधिनी अथवा अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम पद्मिनी और परमा हैं। इनके श्रवण से ही इनके नामों के अनुकूल फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकता, वे इनके नाम सुनने मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकता है। हे ऋषियों, जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न, जल, भूमि, स्वर्ण, कन्यादान, गौ तथा अश्वमेधादि यज्ञ करने से प्राप्त होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर्मन की मैल धुल जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितर नरक को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृ पक्ष के, 10 पुरखे मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन धान्य, पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी, आपको शत शत प्रणाम है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एकादशी के व्रत को करने की विधि शेयर कर रही हूँ। व्रत करने की इच्छा करने वाले नर नारी को दशमी के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातः एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित से गीता पाठ का श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गो, ब्राह्मण आदि को फलाहार या अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण या कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु के सहस्त्र नाम का स्मरण करूँगा। यह प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अत मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठें तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए।
एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होने का डर बना रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए क्योंकि ज़्यादा बोलने से कोई ना कोई गलत वचन मुंह से निकल ही जाता है। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करना चाहिए परंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। झूठ कपट आदि कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं किंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। फलाहारी को गाजर, शलगम, गोभी, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान्न, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। इस दिन सभी से मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चंडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मीठा होता है। सत्य भाषण करना चाहिए तथा मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप योगिनी एकादशी जो कि इस बार 14 जून बुधवार को पड़ रही है, आप उसकी कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण।